वो आंधी तूफान की तरह सीढ़ियां फैलांगता हुआ सप्तीन के कमरे का दरवाजा धड़धड़ा रहा था। मीर सप्तीन बुरी तरह दरवाजा पीटने की आवाज पर हड़बड़ाकर उठ बैठा। पलकें झपक झपक कर उसने सूरत हाल समझने की कोशिश की, फिर तेजी से बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और लाक घुमाकर दरवाजा खोल दिया। सामने मीर सजावल जारहाना तेवर लिए खून आशाम नजरों से मीर सप्तीन को घूर रहा था। मीर, तुम इस वक्त सब खैरियत तो है? मीर सप्तीन ने हैरत से इस्तफसार किया। वो सिर्फ मेरी है, मोहब्बत है मेरी। मैं उससे शादी करूं या ना करूं, मगर मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम जरताज से शादी करोगे? मैं उसको शूट कर दूंगा, मगर किसी और का होने नहीं दूंगा। मीर सजावल चबा चबा कर बोला। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। तुम कैसे खपती इंसान हो, जिससे मोहब्बत के दावेदार हो उसी को दागदार कर दिया। तुफ है तुम पर। मीर सप्तीन को जबरदस्त झटका लगा था। वो तिनक कर बोला, मैंने जो कुछ भी किया इसके लिए मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। मेरे खानदान की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा मैं उसका यही हशर करूंगा। मौजम शाह ने जो किया मैंने उसी के अंदाज में उसे जवाब दिया है। वो बेखौफी से बोला, रानिया मेरी सगी बहन है। असूलन तो उसके साथ हुए जुल्म का बदला मुझे लेना चाहिए था, मगर मैं तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हूं जो किसी और की ज्यादती का बदला किसी बेगुनाह मासूम लड़की से लूं। मुझे अफसोस हो रहा है उस बेचारी लड़की की जिंदगी तबाह करते हुए तुम्हारा दिल क्यों नहीं कांपा। मीर सप्तीन तासुफ से गोया था। मीर सप्तीन, मुझे उधार रखने की आदत नहीं है। मैंने जो किया उस पर मुझे कोई अफसोस या पछतावा नहीं है। मैं यहां सिर्फ ये बताने आया हूं तुम जरताज से शादी नहीं करोगे। अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाया तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मीर सजावल ने सर्द लहजे में उसे तंबीह की। ओके, मैं नहीं करूंगा। तो क्या तुम उससे शादी के लिए तैयार हो? मीर सप्तीन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर मीर ने पसमुर्दा लहजे में मुख्तसरन जवाब दिया, क्यों? मीर सप्तीन बरजस्ता बोला, मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अब वो मेरे काबिल नहीं रही। मीर सजावल ने खला में घूरते हुए आस्तगी से कहा, मगर उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा, और अगर किसी ने उसके तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें फोड़ दूंगा। शादी तो बहुत दूर की बात है। वो यकदम बिफरते हुए बोला, वाह मीर सजावल अली साहब, वाह, आपके हौसले की दात देता हूं। मीर सप्तीन ने तंजिया कहा, वो आपके काबिल नहीं रही, या यूं कहें कि आपने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मीर सप्तीन का लहजा हद दर्जा काटतार था। मीर सप्तीन, मैं यहां तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया हूं। सिर्फ ये समझाने आया हूं कि जरताज से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना मेरे दुश्मनों की लिस्ट में तुम्हारे नाम का मजीद इजाफा हो जाएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूंगा। मीर सजावल की आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थीं। मैं नहीं जानता तुम्हारा उस लड़की से क्या ताल्लुक, और मैं जानना भी नहीं चाहता। तुमने उस लड़की की इज्जत बर्बाद की है। मैं बस जरताज को पनाह देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हमें इस मासूम की आ लगे जो हमारे खानदान की इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गई है। मीर सप्तीन का लहजा पुरतासुफ था। मैंने एक बार कह दिया ना, तुम जरताज का नाम भी अपनी जुबान से नहीं लोगे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हमारे दरमियान खून का रिश्ता है। उसकी जुबान से जरताज का नाम सुनकर मीर सजावल ने बढ़कर उसका गिरेबान दबोच कर जोरदार झटका दिया। मेरी मोहब्बत को इस अंजाम तक पहुंचाने वाले को तो मैं आज ही जहन्नम वासिल कर दूंगा, मगर तुम जरताज से हमदर्दी करने का सोचना भी मत, वरना मुअज्जम शाह के बाद अगर मेरा कोई सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो सिर्फ तुम होगे। मीर ने खतरनाक लहजे में उसे वार्निंग दी और फिर उसका गिरेबान छोड़कर थपथपाता हुआ वापस पलट गया। मीर सप्तीन चंद लम्हे उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर दरवाजा बंद करके बेड पर आ गया। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मीर सजावल का रवैया उसकी समझ से बालातर था। जरताज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने उसके साथ होने वाली ज्यादती की तस्दीक भी कर दी थी, मगर उसके माँ बाप ने तमाम तर बेइज्जती और बदनामी के बावजूद भी उससे नफरत का इजहार नहीं किया था। उसके बाप ने माशरे और उसकी रसूमात को पसे पुष्ट डालकर जरताज को अपने नर्म आगोश में भर लिया था। उसके सर पर हाथ रखकर
उसे अपनी मौजूदगी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था। घर पहुंचकर वो कमरे में बंद हो गई थी। उसके माँ बाप ने उसकी बहुत दिलजोई करने की कोशिश की थी, उसे बहलाना चाहा था, मगर वो पत्थर का बुत बनी सब कुछ सुनती रहती थी, लेकिन उसकी चुप टूटने का नाम नहीं ले रही थी। ये सदमा उसे खाए जा रहा था कि उसके मीर साईं ने उसे अपने हाथों बेआबरू कर दिया। उसके माँ बाप की जिल्लत का बोझ तो फिर भी मीर सब्तीन की इनायत पर कुछ कम हो गया था, मगर ज़रताज की दुनिया लुट गई थी। माँ बाप के माबैन होने वाली गुफ्तगू से मीर सब्तीन की उससे शादी के फैसले की खबर उसके कान में पड़ गई थी, लेकिन इस खबर ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो भला कैसे बड़ी हवेली में इस सितमगर का सामना कर पाएगी जिसने उसकी मोहब्बत का भरम बुरी तरह तोड़ा था कि उसे अपने आप से भी नफरत हो गई थी। उसे दुनिया वालों के साथ साथ अपनी भी नजरों में गिरा दिया था। मीर साईं, आपने मेरे साथ मोहब्बत के वादे इसलिए किए थे कि वक्त पड़ने पर उन्हें अपनी जाती दुश्मनी पर वार दें। आप मुझे अपनी इज्जत बनाना चाहते थे। आप मुझे ये इज्जत ना देते, अपने हर वादे और दावे से मुकर जाते, मगर मुझे यूं पूरी दुनिया के सामने रुसवा नहीं करते। आपने एक बार भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। क्यों आपने मुझे दुनिया भर के सामने तमाशा बना दिया? वो दिल ही दिल में उससे शिकवा कुना थी, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं मरते दम तक आपकी सूरत नहीं देखूंगी। आपने मेरे सर से चादर छीनकर साबित कर दिया कि आपको मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वो बिलक रही थी। ठीक है, मैं थी ही इस काबिल के रोन दी जाती। मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह न करते हुए एक गैर मर्द से मरासम बढ़ाए। शायद ये मेरे इसी गुनाह की सजा है। वो खुद को खतावार ठहराते हुए सिसकी। अगर मैं उन से रिश्ता नहीं बनाती तो शायद कभी उनकी नजरों में नहीं आती। शायद वो दुश्मनी निभाने के लिए मुझे इस्तेमाल नहीं करते। मैंने खुद ही तो उनको ये मौका फराहम किया। अगर मैं उनके साथ इतने गहरे ताल्लुकात नहीं बनाती तो कम से कम वो लड़की मैं तो नहीं होती जिसको उन्होंने अपने इंतकाम के लिए इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लिया। वो दिल ही दिल में अपनी गलतियों का एतराफ कर रही थी। फिर पलंग से उठकर वो बाहर चली आई, वुजू बनाकर वापस आई और जाए नमाज बिछाकर नमाज अदा की। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दें, मैं आपकी गुनाहगार बंदी हूँ। मैंने आपकी बनाई हुई हदूद को फैलांग कर खिलाफ वर्जी की है, इसलिए आप मुझसे नाराज हो गए और मुझे ये सजा मिली। अल्लाह साईं, मैं सर उठाने के काबिल भी नहीं रही हूँ, मुझे मजीद रुसवा होने से बचा लें। मीर सब्तीन से शादी के बाद मुझे मीर साईं का सामना करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अल्लाह साईं, मुझ पर रहम फरमा दें। मैं मीर सब्तीन से शादी करके पल पल नहीं मरना चाहती। मैं किसी गैर के 100 जूते खाकर तो जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मीर सब्तीन की दी हुई इज्जत के साथ एक पल भी उस हवेली में जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं मीर सजावल का सामना नहीं कर सकती। अल्लाह साईं, मेरे लिए बेहतर फैसला कर दें। दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू ज़ारो ज़ार बहने लगे। वो गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रही थी। दुआ से फारिग होकर वो जाए नमाज समेट कर ठंडे फर्श पर ही बैठ गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे अब तक मीर सजावल के किए गए सितम पर बेयकीनी थी। उसे ये सब एक भयानक ख्वाब लग रहा था। डिम्पल गर्ल। जी शाह। अरूश, तुम बेटा पैदा करोगी या बेटी? मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं। वो तुम्हारे जैसा हो या फिर मेरे जैसा, इस बात से भी मुझे कोई गर्ज नहीं, मगर इसके गाल पर डिम्पल जरूर होना चाहिए। शाह ने उसके डिम्पल को छूते हुए इतनी संजीदगी से कहा कि अरूश, जो हम तन गोश थी, बेसाख्ता हंस पड़ी। अच्छा, और बिलफर्ज डिम्पल नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? अरूश ने उसकी जानिब करवट लेते हुए सवाल किया। होगा, जरूर होगा। तुम्हें पता है, मैंने जिंदगी में कभी कोई दुआ नहीं मांगी, कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि यूं कह लो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मगर पहली बार सिर्फ इस डिम्पल के लिए रब के हजूर हाथ जोड़े हैं। मुझे पूरा यकीन है डिम्पल जरूर होगा। शाह ने यकीन से कहते हुए अरूश के डिम्पल पर लब रख दिए। जब आप इतने पुरुमीद हैं तो फिर जरूर होगा। वो झिनक कर मध्यम सा बोली। तुमने मेडिसिन ली? शाह ने हुंकारा भरते हुए इस्तफसार किया। जी, डिनर के बाद ही ले ली थी। गुड, मेडिसिन टाइम पर लिया करो। इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाह ने उसे तंबीह की। वो अरूश के बालों में उंगलियां चला रहा था।
वो नींद में जाने लगी तो शाह ने धीरे से उसका हाथ अपने सीने से हटाया और उठने की कोशिश की। तभी अरूश ने चौंक कर उसके सीने पर दोबारा हाथ रखा। शाह, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने खुमार आलूद आवाज में पूछा। मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूं तुम्हारे पास, वो अरूश का सर थपथपाता गंभीर लहजे में बोला। अरूश ने दोबारा अपना सर उसके कांधे पर रखकर आंखें मौंद लीं। शाह, अब तो आप मुझसे नफरत नहीं करते ना? उसने झिझकते हुए पूछा। अरूश के इस गैर मुतवक्के सवाल पर शाह जिस्बर हो गया था। चंद लम्हे के तौक़ुफ़ से बोला, वो नफरत नहीं थी। हाँ, तुम उसे मेरा गुस्सा कह सकती हो। अगर मुझे नफरत हो जाती तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता, वो साफ गोई से बोला। तो फिर आपने मुझे इतना तंग क्यों किया? अरूश का अंदाज मासूमियत भरा था। शाह ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। तंग इसलिए किया कि तंग करना मेरी फितरत में शामिल है। तुमने भी तो मुझे बहुत तंग किया है। जब मुझे तुमसे मोहब्बत का एहसास हुआ तब मैं कितनी रातें सो नहीं सका। तुम ये समझ लो ये उसी का बदला था। वो उसे छेड़ रहा था। नहीं, मैं बताऊं आपने मुझे इतना तंग क्यों किया? अरूश जरा सा सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ बताओ, शाह ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि आप एक मगरूर शाह हैं, वो होंठों को साइड पर ले जाकर मुंह बनाते हुए बोली। शाह ने उसके अंदाज को दिलचस्पी से देखा, फिर दिल खोल कर हंसा। कुछ देर हल्की फुल्की बातें करते हुए शाह ने उसे बातों ही बातों में सुला दिया। अरूश के मुकम्मल नींद में चले जाने की तसल्ली करने के बाद उसने अरूश का सर आहिस्तगी से तकिए पर रखा, साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट, लाइटर और मोबाइल उठाया, फिर दबे पांव बेडरूम से निकल आया। वो अरूश को सुलाकर डेरे पर आ गया था। जरताज के साथ होने वाली ज़्यादती पर मुश्तइल होने की बजाय वो नादिम हो रहा था। यही नदामत उसे अरूश के पहलू में होने के बावजूद भी मुस्तरब कर रही थी। नवाज की बेटी को खुद अगवा करके मीरों की इज्जत उछालने के लिए जो ड्रामा इसने किया था वो इसी के गले में पड़ गया था। वो खुद को जरताज का मुजरिम तसव्वर कर रहा था। घोंट घोंट विस्की हल्क से उतारते हुए उसने तलखी से सोचा, अपने लिए बेटी की ख्वाहिश करने वाले मौज़म शाह, तुमने अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों की बेटियों को उजाड़ दिया है। तुम अपनी बेटी की हिफाजत कैसे करोगे जबकि तुमने अपने हाथों से अपने गांव की बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है? क्या उनकी आह नहीं लगेगी तुम्हें? ना तुम मीर सजावल को फंसाने के चक्कर में नवाज की बेटी और रानिया को किडनैप करवाते, ना मीर सजावल बदने में जरताज की इज्जत से खेलता। जरताज पर होने वाले जुल्म के असल जिम्मेदार तुम हो, मीर सजावल नहीं। तुम बदले की आग में इतना गिर गए कि मासूम लड़कियों की इज्जत से खेल गए। आज जरताज थी, कल उसकी जगह अरूश या तुम्हारी अपनी बेटी भी हो सकती है। उसका ज़मीर उसे मुलामत कर रहा था। इस सोच पर वो तड़प गया। उसने अपने दुखते हुए सर को दोनों हाथों में थाम लिया। शाह साईं, जल्दी चलें, मीर सजावल ने अपने मोर्चों से फायरिंग शुरू कर दी है। अचानक फायरिंग से हमारे 2 आदमी भी मारे गए हैं। खादम हुसैन भागता दौड़ता हुआ आया था। शाह को मतला करके वो हाथ बांधे खड़ा हो गया। शाह ने सर उठाकर खामोश नजरों से उसे देखा। खादम हुसैन को उसकी नजरों का मफहूम पढ़कर हैरत का झटका लगा। साईं, आप इतने कमजोर कैसे पढ़ सकते हैं? आपके होते हुए मीर सजावल जीत नहीं सकता। फायरिंग में पहल उसने कर दी है, मगर हमेशा की तरह आप ही उसे खामोश करवाएंगे। ये आपकी और हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। खादम हुसैन ने जोश से कहते हुए शाह की पसंदीदा गन उसकी तरफ बढ़ाई। शाह चंद लम्हे सोचकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और गन थाम ली और उसकी नजरों के सामने अरूश का भरा भरा वजूद लहराया। जब दूसरे ही पल उसकी आंखों में मखसूस सफाक चमक उभरी थी, वो मजबूत कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। डेरे से निकल उसका रुख अपने मोर्चे की जानिब था, जहां दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था।